नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत सरकार द्वारा 1.47 लाख किलोमीटर रोड को बनाने का काम किया जा रहा है और उनमें से कई सारे ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो 8 लेन से लेकर 16 लेन के रूप में अमेरिका की सड़कों की तर्ज पर विकसित करने का काम चल रहा है, जो 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि वो कौन कौन से एक्सप्रेसवे है जो 8 से 16 लेन के रूप में बनाया जा रहा है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सभी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन और क्वाइज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला एक्सप्रेसवे है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 260.85 किलोमीटर की यह बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 4 लेन के रूप में एक्सेस कंट्रोल रोड को बनाया जा रहा है, जो कर्नाटका के बेंगलुरु के पास से होसकोटे से कनेक्ट करके चेन्नई के पास तिरुवुंदुर से कनेक्ट करेगी। पहली बार इस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड के तर्ज पर 2011 में इसे शुरू किया गया था, बट अब तक यह कंप्लीट नहीं हो पाई और अब इसे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाना है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 26 मई 2022 को रखी गई है। एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूं तो इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को विकसित करने में तकरीबन 17,000 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसे दिसंबर 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। स्टार्टिंग में तो 4 लेन के रूप में इसे बनाया जाना है, बट बाद में इसी को 8 लेन के रूप में एक्सप्रेसवे को विकसित किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक विकसित होता है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो अभी फिलहाल लैंड एक्विजिशन और फाइनेंस बिडिंग का काम किया जा रहा है, जिसे 4 फेज में 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 109 किलोमीटर की है अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड के रूप में सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड और नवगाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढोलेरा SIR को कनेक्ट करेगी। एक्सप्रेसवे की DPR तैयार कर ली गई है, जिसे SMEC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ही इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2024 दे रखी है। इस पूरे एक्सप्रेसवे को 4 फेज में बनाकर पूरा किया जाना है। फेज 1 और फेज 2 के तहत 4 लेन के रूप में इसे तैयार किया जाना है। उसके बाद फेज 3 में इसे 8 लेन के रूप में विकसित किया जाना है और फेज 4 को 12 लेन के रूप में से 2028 तक पूरा किया जाना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 3,500 करोड़ है। अब देखना जरूरी होगा कि यह 109 किलोमीटर की अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 12 लेन के रूप में बनाया जाना है, वो कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 1256 किलोमीटर की यह एक्सप्रेसवे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में 4 व 6 लेन के रूप में इसे NHAI द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को कनेक्ट करने में मदद करेगी। इस 1256 किलोमीटर में से 915 किलोमीटर का रोड को एक ग्रीनफील्ड के रूप में बनाया जाना है, वहीं बाकी का हिस्सा को ब्राउनफील्ड के रूप में इसे अपग्रेड किया जाना है, जो 6 लेन में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार फेज 1 का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहीं जगह जगह लैंड एक्विजिशन का भी काम किया जा रहा है। इसे दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से बनाकर पूरा किया जाना है। अगर मैं इसकी एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूं तो 80,000 करोड़ की लागत से इस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है। एक बार बनने के बाद अमृतसर से जामनगर सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो फिलहाल अभी 25 घंटा लगता है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे। 119 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे 6 व 10 लेन के रूप में एक एक्सेस कंट्रोल रोड के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें 60% का एरिया ब्राउनफील्ड के रूप में, वहीं 40% का रोड ग्रीनफील्ड के तर्ज पर NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत 2 फेज में अक्टूबर 2022 तक बनाकर पूरा किया जाना है। फेज 1 के तहत 51 किलोमीटर का हिस्सा को डेवलप किया जाना है, वहीं फेज 2 में 61 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाना है, जिसमें 19 बड़े बड़े ब्रिज होंगे, 44 छोटे छोटे ब्रिज होंगे, 4 रेलवे ब्रिज को बनाया जाना है, 50 से ज्यादा अंडरपासेस इत्यादि को बनाया जाना है, जिसे दिल्ली बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूं तो इस पूरे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 8,066 करोड़ है। अब देखना जरूरी होगा कि यह बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे अक्टूबर 2022 तक बनती है या फिर नहीं बनती। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। UPEIDA द्वारा बनाया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के NH35 से लेके इटावा का कुदराइल गांव तक बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ तकरीबन 296 किलोमीटर होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 4 लेन के रूप में बनाया जा रहा है, जो बाद में इसी को एक्सटेंड करके 6 लेन भी किया जाना है, जिसकी घोषणा 3 अप्रैल 2017 को की गई थी और दिसंबर 2018 को इसका जमीन अधिग्रहण का काम किया गया था और फरवरी 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई और इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया, जिसे 2021 दिसंबर तक बनाकर पूरा किया जाना था, बट अब यह डेट बढ़ाकर 2022 के एंड तक कर दिया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार
इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 14,500 करोड़ की लागत आई है, जिसमें 4 रेलवे ब्रिज, 14 बड़ी बड़ी ब्रिजेज, 6 टोल प्लाजा, 266 स्मॉल ब्रिजेस, 28 फ्लाईओवर इत्यादि को बनाया गया। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो 98% का वर्क कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर 2022 तक उम्मीद है कि यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने कहे टाइम पर इनॉग्रेट होती है या फिर नहीं होती। नेक्स्ट एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 20.6 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में डबल टेकर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के रूप में चेन्नई पोर्ट गेट नंबर 10 से लेके कोयम रिवर के किनारे तक बनाया जाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस एक्सप्रेसवे को 2009 में 1655 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था, जिसे 2013 तक बनाकर पूरा किया जाना था। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो 2022-23 में इसे पूरी तरह से जितने भी प्रॉब्लम थे उसे सॉर्ट आउट करके इसे फिर से तमिलनाडु सरकार ने 2022-23 में बजट सेशन के दौरान तकरीबन 5,770 करोड़ अलॉट किए गए, जिसके तहत इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को बनाया जाना, जो एक बहुत ही शानदार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह चेन्नई पोर्ट मदुराई वोगल एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई। 30 किलोमीटर की यह कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में साउथ मुंबई के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर को कांदीवली से कनेक्ट करेगी। फर्स्ट फेज के तहत बांद्रावली सी लिंक्स और मरीन ड्राइव को 8 लेन के रूप में इसे साउथर्न सेक्शन को डेवलप किया जाना है। वहीं 19 किलोमीटर को फेज 2 के तहत नॉर्थर्न सेक्टर को डेवलप करके बांद्रा से लेके कांडावली तक बनाया जाना, जिसकी फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2018 में रखी गई थी और इसे 2022 तक पूरी तरह से बनाकर पूरा किया जाना था, बट यह अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 के एंड तक बनकर तैयार होना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 9,000 करोड़ है, जिसे एप्को इंफ्राटेक द्वारा बनाया जा रहा है। फेज 1 के तहत तकरीबन 12,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है, जो कि 8 लेन के रूप में जुलाई 2023 तक बनाकर पूरा किया जाना है। इतना ही नहीं, इस कोस्टल रोड के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जाना है और विकसित किया जाना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है DND KMP एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 59 किलोमीटर की यह DND KMP एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में दिल्ली NCR में बनाया जा रहा है, जो DND फ्लाईओवर और रिंग रोड दिल्ली को KMP एक्सप्रेस जो कि हरियाणा में है उसे कनेक्ट करेगी। और यह DND KMP एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक पार्ट है, जिसे बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है। वहीं अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर इसके बारे में बात करूं तो इस पूरा एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 5,332 करोड़ की लागत आई है, जिसके तहत तकरीबन 3 फेज में बनाकर पूरा किया जाना है। फेज 1 के तहत 1881 करोड़, फेज 2 के तहत 1832 करोड़, फेज 3 के तहत 1619 करोड़ की लागत से इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है। वहीं अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो मार्च 2019 में नितिन गडकरी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी और जनवरी 2022 में इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार किया जाना था, बट अब देखना जरूरी होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 650 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा 4 लेन के रूप में दिल्ली से जम्मू शहर तक बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों के अंतर्गत ही इसे बनाया जाना है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी और 2019 में इसकी DPR तैयार किया गया था और जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया। फेज 1 के तहत दिल्ली से लेकर लुधियाना और गुरदासपुर तक 397 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड के तर्ज पर विकसित किया जाना है, जिसमें 99 किलोमीटर का इस पर हाईवे भी शामिल है। वहीं फेज 2 के तहत गुरदासपुर से लेकर पठानकोट जम्मू कटरा को ब्राउनफील्ड के रूप में बनाया जाना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 25,000 करोड़ है। एक बार बन जाने के बाद यह 4 लेन एक्सप्रेसवे को 8 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में एक्सपेंशन किया जाना है, जिसकी डेडलाइन 2025 दे रखी है। अब देखना जरूरी होगा कि यह दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार होती है या फिर डिले होती है। फिलहाल आज का यह वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आने वाला है, जिसे मैं पार्ट 2 के तहत बनाने वाला, जिसमें और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे है जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली मेरी अगली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियोस को देख सकें। ऐसे में प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कोई भी क्वेश्चन और क्वाइज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।